हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द 12th लेक्चर। ये मेरा 12वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोलॉजी। 11 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 12th लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जो पिछले लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। तो मैं आपको बहुत डिटेल में रिसर्च के बारे में बता चुकी हूँ और ये सारे ही सब टॉपिक, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ये सारे ही सब टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने समझा था रिसर्च प्रॉब्लम में भी ये सारे सब टॉपिक हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने रिसर्च डिजाइन का टॉपिक उठाया था और उसके साथ ही हमने 3 यूनिट रिसर्च की कंप्लीट की थी। और उसके बाद मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन में ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म हमने कवर किए थे, फिर उसके बाद सैंपल डिजाइन हमने डिटेल में समझा था। ठीक है, एंड लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज मेजरमेंट इन रिसर्च। तो मेजरमेंट इन रिसर्च क्या होता है, इसमें कितने टाइप के डेटा होते हैं और इन्हीं डेटा के बेसिस पे जो स्केल होती है वो 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी स्केल होती है बताइए? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। तो ये 4 टाइप की स्केल होती है मेजरमेंट इन रिसर्च में। ठीक है, तो ये सब हमने पिछले लेक्चर वीडियो में डिटेल में समझा था एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो एक अच्छी गुड मेजरमेंट स्केल होती है उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर। मेजरमेंट स्केल में व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर, यानी एरर के चांसेस क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से एरर हो सकता है, कहाँ कहाँ से जब आप मेजरमेंट करते हैं रिसर्च में तो एरर होने के चांसेस, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे एरर होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गुड मेजरमेंट स्केल फीचर्स। तो एक अच्छी मेजरमेंट स्केल के क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो 4 इंपॉर्टेंट इसके फीचर होते हैं। एक होता है वैलिडिटी, कि एक जो गुड मेजरमेंट स्केल है दैट शुड बी वैलिड, वो वैलिड होनी चाहिए। दूसरा रिलायबल, ठीक है, यानी रिलायबल होनी चाहिए, वो आप उस पर विश्वास कर सकें। वैलिड मतलब वो सही होनी चाहिए, जो उसको मेजर करना है वो वही चीज मेजर करे, उस चीज के लिए वो स्केल हो। तो वैलिड होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, यानी आप उस पर विश्वास कर सके। प्लस प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए, यानी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, यानी इकोनॉमिकल होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, आप उससे काम कर भी पाए उस स्किल से। ठीक है, प्लस लास्ट जो है दैट इज एक्यूरेसी। चौथा जो फीचर है दैट इज वो एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें वो एक्यूरेट होनी चाहिए स्किल। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर है। चलिए इनको डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज वैलिडिटी। वैलिड होनी चाहिए, यानी वो स्केल वो मेजर करे व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। ठीक है, देखिए लिखा है इट इंडिकेट द डिग्री टू विच इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, यानी वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो मेजर करने के लिए बना है, ठीक है, वही वो मेजर करे, यानी उसके लिए वो वैलिड होना चाहिए, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। तो दिस इज वैलिडिटी। तो एक गुड मेजरमेंट स्केल की सबसे पहली जो कह लीजिए फीचर यही है कि वो वैलिड होना चाहिए। दूसरा क्या है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वास कर सकें, ठीक है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है उस पर विश्वास कर सकें, जो भी वो मेजर करके बता रहा है उस पर विश्वास कर सकें, दैट शुड बी रिलायबल, वही है। तो मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है दैट शुड बी रिलायबल, वो रिलायबल होने चाहिए। इट शुड प्रोवाइड कंसिस्टेंट रिजल्ट, वो कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करे। कंसिस्टेंट रिजल्ट का क्या मतलब है? कि सिमिलर रिजल्ट, ठीक है, मतलब एक जैसा रिजल्ट आए। जैसे एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि सपोज करिए एक आपके पास वेइंग मशीन है जो हर बार जो है 10 केजी ज्यादा मेजर करती है। बहुत खराब राइटिंग बन रही है, फिर से लिखती हूँ। एक वेइंग स्केल है जो हर बार 10 किलो ज्यादा मेजर करती है। ठीक है, कोई आप 20 किलो का सामान रखेंगे तो 30 किलो मेजर करेगी, 35 केजी का सामान रखेंगे तो 45 मेजर करेगी, तो वो स्केल 10 केजी ज्यादा मेजर करती है। ठीक है, तो ये क्या दे रही है? ये कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रही है ना, हर बार वो क्या 10 केजी ज्यादा दे रही है, कंसिस्टेंट दे रही है। तो इस टाइप की स्केल को आप कह सकते हैं रिलायबल है। ठीक है, इस टाइप की जो स्केल है वो रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो दिस इज रिलायबिलिटी, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, आई स्केल दैट कंसिस्टेंटली ओवरवेट ऑब्जेक्ट बाय 10 केजी। क्योंकि ये कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रही है, ऐसा नहीं है कि गलत रिजल्ट दे रही है, गलत तो दे रही है लेकिन गलती एक कंसिस्टेंट है, तो आप उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो स्केल होती है दैट इज कॉल्ड रिलायबल स्केल। ठीक है, तो रिलायबल स्केल स्केल जो है रिलायबल होनी चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है एक अच्छी मेजरमेंट स्केल का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी का क्या मतलब है? कि जो स्केल आप यूज करें अपनी रिसर्च में दैट शुड बी इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिकल होनी चाहिए, बहुत महंगी स्केल ना हो कि आप उसको, वो प्रैक्टिकली नहीं है आपके यूज करने के लिए। ठीक है,
कुछ आप सपोज करिए यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ गैलेक्सीज पे कुछ वो कर रहे हैं, उसमें जो टेलीस्कोप है वो रीच में ही नहीं है, ठीक है, जो टेलीस्कोप उसको कुछ मेजर करने के लिए आपको चाहिए वो रीच में ही नहीं है, तो इकोनॉमिकली नहीं है, कन्वीनियंट ही नहीं है, मतलब आपके लिए वो रीच में ही नहीं है और आप ले भी नहीं सकते हैं, सपोज करिए बजट कंस्ट्रेंट है या दूसरा कुछ है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली नहीं है। तो हमेशा मेजरमेंट स्केल ऐसी होनी चाहिए जो इकोनॉमिकल हो, जिसको आप ले सके, कन्वीनियंट हो, रीच में हो आपकी, प्लस इंटरप्रिटेबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि जो भी स्केल से जो भी रिजल्ट आएगा आप उसे इंटरप्रेट कर सके, उसका मतलब निकाल सके, ठीक है। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज एक्यूरेसी, यानी जो रिजल्ट है दैट शुड बी एक्यूरेट, वो सही रिजल्ट होना चाहिए, दैट रिजल्ट शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो आपका रिजल्ट है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आपके ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, यानी आपका जो डेटा है इसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वो रिजल्ट, ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए। तो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ अ गुड मेजरमेंट स्केल, ये थे 4 फीचर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ एरर। बट सोर्सेज ऑफ एरर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, ये अभी तक है जुलाई 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज जरूर इसको शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, मेरा फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है, सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है, सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे दोनों चैनल, ठीक है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी आपको ये दी गई है और लिंक में भी है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हो मेरे चैनल से रिलेटेड वो आपको मिलते रहें। और अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एरर, यानी जब मेजरमेंट करते हैं तो क्या सोर्सेज है एरर होने के चांसेस जो होते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से एरर यानी गलती हो जाए मेजरमेंट में। तो सबसे पहला जो रीजन है दैट कुड बी, वो क्या हो सकता है, रिस्पोंडेंट, ठीक है। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट मतलब जिनसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पोंडेंट में भी रिलक्टेंट, रिस्पोंडेंट बहुत मतलब कह लो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, बहुत रिलक्टेंट है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, जो भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जो भी निगेटिव या पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो शो करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आप उसके पास क्वेश्चनर लेके गए लेकिन वो बहुत मतलब कह लीजिए बहुत डल मूड से, बहुत रिलक्टेंट होकर के क्वेश्चनर फिल कर रहा है या आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, ठीक है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, मे बी वो देना नहीं चाहता है या उसको नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो कई कारण हो सकते हैं, ठीक। तो ये पहला रीजन हो सकता है एरर का कि रिस्पोंडेंट ही कॉपरेट नहीं कर रहा है, आप इंटरव्यू के थ्रू या क्वेश्चनर के थ्रू जैसे भी उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आंसर देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आपका जो डेटा होगा वो सही नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, एरर आ सकता है। दूसरा जो रीजन हो सकता है दैट कुड बी सिचुएशन, दूसरा जो रीजन होता है सोर्सेज ऑफ एरर का दैट इज सिचुएशन, सिचुएशनल फैक्टर, सिचुएशन मतलब सिचुएशनल फैक्टर, देखिए यानी किस सिचुएशन में जो इंटरव्यूअर है, ठीक है, जो इंटरव्यूअर है वो रिस्पोंडेंट से ये रिस्पोंडेंट से किस सिचुएशन में, किस एनवायरमेंट में वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आई। सिचुएशनल फैक्टर मतलब किस कंडीशन में इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू लिया जा रहा है या अगर क्वेश्चनर के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो किस एनवायरमेंट में, किस सिचुएशन में ये सारा काम हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज करिए किसी ऑफिस में बैठ करके, ठीक है, ये जो रिस्पोंडेंट है इसी के ऑफिस में बैठ करके इसके ऑफिस के बारे में पूछा जाए, ठीक है, इसके ऑफिस पे सर्वे किया जाए, ऑफिस के बारे में पूछा जाए, तो क्या ये रिस्पोंडेंट फ्रीली होकर अपने ऑफिस के बारे में बातें बता पाएगा, नहीं बता पाएगा ना। तो सिचुएशनल फैक्टर यानी जो इसके आसपास का एनवायरमेंट है, सिचुएशन है, या सपोज करिए कोई ऐसा पर्सन इंटरव्यू के दौरान बैठा हुआ है जिसको देख करके रिस्पोंडेंट सही जवाब नहीं दे सकता है, ठीक है, तो बहुत सारे सिचुएशनल फैक्टर हो सकते हैं, तो ये भी सोर्सेज ऑफ एरर है। अगला क्या है, मेजर, अगला क्या है, मेजरर, ठीक है, मेजरर, सॉरी मेजर नहीं, मेजरर,
मिजरर मतलब जो इंटरव्यू कर रहा है, जो इंटरव्यूअर है वो। तो यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है ना, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो इंटरव्यूअर है वो जो भी रिस्पॉन्स दे रहा है ये पर्सन, उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है, उसको रीवर्ड कर सकता है, उसको रीऑर्डर कर सकता है, ठीक है। तो मिजरर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी आंसर दे रहा है उसको क्या पता रिकॉर्ड करने में कुछ रीवर्ड कर दे, दूसरे शब्द यूज करे, या क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज कर दे, या जो इंटरव्यूअर है इसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। इंटरव्यूअर का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। इंटरव्यूअर कॉपरेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इंटरव्यूअर इसको इनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि नहीं आंसर करने के लिए। क्या पता इंटरव्यूअर ही ऐसा एकदम क्या लो डल मूड से बैठा है, या एकदम बहुत निगेटिव फीलिंग लेके बैठा है। तो इससे क्या होगा, ये जो रिस्पोंडेंट है जिसे जवाब देना है, ये तो और फिर नहीं कॉपरेट कर पाएगा ना, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है कि जो इंटरव्यूअर है ये सही होना चाहिए, इसका बिहेवियर, इसकी स्टाइल, इसका लुक, ये सब इनकरेज करना चाहिए रिस्पोंडेंट को कि वो आंसर करे, ठीक है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंस्ट्रूमेंट, यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है डेटा कलेक्ट करने के लिए। अगर डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है, ठीक है, जैसे सपोज करिए जो क्वेश्चनर यूज किया जा रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चनर में जो वर्ड्स है, अरे शिट, हाँ, इस क्वेश्चनर में जो वर्ड्स है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है, टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है। और जो लैंग्वेज है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है इस क्वेश्चनर की। तो यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट गलत है, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चनर है दैट शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज, वो मोस्ट सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए क्वेश्चनर, ठीक है, तभी रिस्पोंडेंट आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाता है। तो इंस्ट्रूमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ताकि एरर ना आए। तो ये चार इंपॉर्टेंट सोर्सेज है एरर के, समझ में आ गया। पहला है रिस्पोंडेंट, ठीक है, रिस्पोंडेंट वो पर्सन है जिससे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अगला क्या है, सिचुएशन, यानी जिस एनवायरमेंट, जिस सिचुएशन में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है मेजरर, मेजरर मतलब ये जो इंटरव्यूअर है जो इससे डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब जो भी क्वेश्चनर है या जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं वो। तो ये चार इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं एरर के, ठीक है। तो चलिए, और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है मेजरमेंट इन रिसर्च, ये फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में अब हम डेटा कलेक्शन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, एक एक लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।